सोनीपत नगर निगम के वार्ड नंबर 16 से भाजपा प्रत्याशी नवीन मंगला के चुनावी कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल और असम में जीत पर लड्डू बांटे गए। इस मौके पर वार्ड 16 से भाजपा प्रत्याशी नवीन मंगला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि आज गंगोत्री से लेकर गंगासागर तक भाजपा का ही राज है और सोनीपत में भी भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। इस मौके पर मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन संजय वर्मा ने कहा कि बंगाल की जनता ने बीजेपी जीत से सिद्ध कर दिया है कि डरा धमका कर कोई भी राज नहीं कर सकता। सबका विकास, सबका साथ से ही सरकार चलती है। इस मौके पर अरविंद मित्तल ने कहा कि भाजपा की जीत सनातन की जीत है। कहना चाहते हैं आज जैसा हम जो नतीजे आए हैं इस पे हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत पश्चिम बंगाल में और 5 राज्यों के चुनाव में भारी बहुमत के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी खुशी में आज मेरे कार्यालय पे, चुनावी कार्यालय पे लड्डू बांट के, ढोल बजा के माननीय नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद किया। हमारे रणनीतिकार अमित शाह जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी का हम सब ने धन्यवाद किया और जय श्री राम के नारों के साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। कल आज ऐसा माहौल है कि जैसे पश्चिम बंगाल में 1947 के बाद आज आज़ादी मिली है और ये आज़ादी जय श्री राम और राम जी के नारों से है। जहाँ पे जय श्री राम का नारा लगाना भी गुनाह माना जाता था, ये प्रचंड बहुमत उसका एक प्रमाण है कि हिंदुस्तान में जय श्री राम का नारा रोकने वालों का यही हाल है। मोदी जी का करिश्मा है और वहाँ की जो सरकारें थी, जैसे बंगाल में ममता दीदी की सरकार थी, वहाँ पर जितना भ्रष्टाचार और जितना हिंदुओं के साथ उनको तकलीफ में थे, ये उसका प्रतिकार है कि उन्होंने पूरी तरीके से भाजपा को समर्पित होकर के भाजपा की सरकार बनाने का काम किया है। असम में दोबारा हमारी सरकार बनी है, पुडुचेरी में भी हमारी सरकार बनने जा रही है। तो ये वहाँ की जो सरकारें हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है वो दोबारा आई हैं और जिन्होंने बिल्कुल ख़राब उनका व्यवहार था उनको जनता ने बदला है। अब भाजपा की कह रहे कि सरकार गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक हो गई है, तो क्या कहना चाहोगे? जी देखिए, बिल्कुल आज के दिन पूरे भारतवर्ष के अंदर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। जो स्टेट रह गई हैं, जैसे कि हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि एसआईआर के नाते से जितने लोग जो हमारे यहाँ गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से यहाँ रह रहे थे उनको बाहर किया जाएगा और उनको जब बाहर निकालेंगे, वो घुसपैठिए रोहिंग्या हैं, उनको हम जब बाहर निकालेंगे तो उसी को लेकर के जो है ये, चाहे ममता जी की सरकार थी, चाहे दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी, उन लोगों ने अब उसका दुरुपयोग करके अपनी सरकारें बनाई। लेकिन आज की देश की जनता समझ चुकी है कि भाजपा के अलावा कोई दूसरा विकल्प देश में नहीं है और हमारे मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश तरक्की कर रहा है और विश्व गुरु बनने की राह पर है। देखिए जी, ये एक जो सनातन का परचम गंगोत्री से और गंगा सागर तक फहराने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, उसके लिए आज प्रत्येक भाजपा का कार्यकर्ता बहुत खुश है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि ममता दीदी ने जिस तरह से बंगाल में हिंदुओं को और सनातन धर्म को कुचलने का काम किया था, ये उसकी ताबूत की आखिरी कील थी और उसी का फल और मोदी जी के नेतृत्व का फल हमें मिला है कि आज इस प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में और असम में अपना सरकार बनाई है। और पांडिचेरी में, साथ ही तमिलनाडु में भी जो सनातन धर्म को कोई मलेरिया का कीट कह रहा था, उन्होंने भी अपना वहाँ पूर्ण इसमें योगदान दिया और सनातन के प्रचार प्रसार में, चाहे वहाँ भाजपा की सरकार नहीं मिली लेकिन दंड अवश्य मिला है, क्योंकि लोगों के मन में जो टीस थी वो वोट के रूप में बाहर निकली है।